हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आज बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बताने के ये जो हमने पढ़ा था ये आपने देखी होगी वीडियो। ये लिखा है, एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। तो इसको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं और इसको हम बताएंगे कि ये इसमें किस तरह से क्या है। तो देखिए, जैसे वर्ड लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पहले इसको अलिफ, ये और काफ, है ना। इस तरह से हाथ से लिखते हैं आप अगर, तो देखिए, तो इसमें क्या क्या है देखिए, हम बताते हैं आपको। इसमें है दोस्तों, एक तो अलिफ है, ठीक है। तो इसको हमने क्या पढ़ा, इसको हमने पढ़ा एक। तो सबसे पहले ए आएगा, तो ए कैसे आएगा, अलिफ और बड़ी ये, यानी इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अलिफ और छोटी ये, इस तरह से हो गया, ठीक है। ये तो हो गया ए, जेर लगा हुआ है ना। हर चीज़ यहाँ पे ज़बर जेर पेश जो है लिखते नहीं है, बताते नहीं है, मतलब बड़ी क्लासों में, पाँचवीं चौथी क्लास में नहीं बताते हैं, पाँचवीं चौथी क्लास में भी ये बड़ी समझा जाता है, ठीक है। पहली दूसरी में बताते हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि इतना हुआ ए, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म है। और यही शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से दोस्तों। छोटी ए का भी यही है और बड़ी ए का भी यही है ना। किसी ने मुझसे कहा था कि छोटी ए और बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, पता नहीं उसने कैसे कह दिया, ठीक है। हम तो इतने साल से पढ़ रहे हैं, हमें तो मालूम है यार होता है। खैर, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया ए, और उसके बाद क आया है, क। तो क की आवाज़ हिंदी में जैसे क होता है ना, इसके लिए ये काफ होता है। और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो या तो इस तरह से होगा शॉर्ट फॉर्म इसका, या फिर ये कॉमा है दोस्तों, या फिर इस तरह से होगा, ठीक है। देख सकते हैं दोनों शॉर्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब, अब ये काफ है ना, ये है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से बन जाता है दोस्तों। तो ये काफ इस तरह से एक बार मिला के ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये इस तरह से बना है ए, है ना, ए और काफ एक, ठीक है। तो अलिफ यहाँ पे आया है शुरू में, देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं अलिफ में यहाँ पहले आया है। तो अलिफ पहले, जब पहले आता है तो ये जोड़ता नहीं है, यानी कि ऐसे और ऐसे नहीं हुआ है दोस्तों, यानी अलिफ जुड़ेगा नहीं। अगर अलिफ ऐसे जुड़ जाएगा तो ये लाम की तरह दिखने लगता है, इसीलिए अलिफ जब शुरू में आता है, यानी जैसे यहाँ पे शुरू में आया है, तो ये जुड़ेगा नहीं, मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं, यह वर्ड बादशाह। तो बादशाह वर्ड में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों, बादशाह वर्ड में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए, यह है बे, अलिफ, बा और ये दाल और शीन का शॉर्ट फॉर्म, और ये तीन नुक्ते, है ना, और ये अलिफ और ये छोटी है। तो इसमें कुछ नहीं है, बे अलिफ ज़बर बा और दाल, बाद, और शीन अलिफ शाह और छोटी है हो गया शाह। तो यहाँ देखेंगे बाद लिखा है ये, है ना, यहाँ पे जो बाद है, इसमें क्या है, बे के बाद अलिफ है, उसके बाद दाल है, ठीक है। तो होता क्या है कि बे के बाद अलिफ आता है तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा और ये यूं दिखता है, ठीक है, ये कुछ यूं दिखता है बा। अब अलिफ यहाँ पे आ गया, है ना, और बे अलिफ, ये हो गया बा, और ये आ गया दाल। लेकिन दाल से पहले यहाँ पे अलिफ है, यहाँ तो बे के बाद अलिफ है, लेकिन दाल से पहले भी अलिफ है। तो दाल से पहले अलिफ आया है तो ये दाल से जुड़ेगा नहीं दोस्तों, ठीक है, इसीलिए अलग अलग लिखा गया है। हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे गलत हो जाएगा ये, ठीक, समझने वाली बात है। खैर, एक वर्ड और है बलद, बे लाम दाल। तो लोग ये ना समझें कि ये जो है ये जुड़ गया है तो ये अलिफ होगा, दोस्तों ये अलिफ नहीं है, ये दाल से, ये जो दाल है ना, दाल ये वाला, इस दाल से जुड़ा है, ये लाम है, बे लाम दाल। अगर इसको अलग अलग करें तो हम इस तरह से पाएंगे, ठीक है, ये हो गया बलद। तो ये जो जुड़ के आया है दाल से पहले, ये लाम है, लाम तो जुड़ जाता है दाल से पहले आएगा तो, है ना, लेकिन दाल से पहले अलिफ आएगा, यानी अलिफ अगर पहले आता है किसी भी लेटर से तो वो जुड़ता नहीं है। हाँ, अलिफ यहाँ बे के बाद आया है तो ये बे से यहाँ जुड़ गया है, ठीक। ये भी देखिए कितनी
इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, है ना। तो अब एक वर्ड है गैन से, गैन पेश गु, देखिए गैन, गुलाम लिखा है ये, लाम, अलिफ और ये मीम। तो इसको अलग अलग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है गैन पेश गु, उसके बाद लाम, उसके बाद अलिफ, उसके बाद मीम। तो यहाँ पे भी क्या देखा, लाम के बाद अलिफ आया है ना। तो ये लाम पहले आया है अलिफ से, तो ये लाम जो है अलिफ से जुड़ गया है। लेकिन फिर आगे क्या देखते हैं, इस अलिफ के बाद मीम है, यानी अलिफ के बाद मीम है ना। यहाँ देख सकते हैं आसानी से, बड़े बड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अलिफ जो है मीम से नहीं जुड़ा है दोस्तों, लेकिन लाम जुड़ गया है, मिल गया है, ठीक है। तो ये भी समझने वाली बात है दोस्तों। अब दोस्तों एक वर्ड है कि बहुत बार आता है ये, देखिए अगर आप, ये हिंदी में कुछ यूं है, इसके ऊपर फिलॉसफी समझिए आप। इसमें काफ है, काफ का शॉर्ट फॉर्म और बड़ी ये। काफ का शॉर्ट फॉर्म इतना हुआ और बड़ी ये इतना हुआ, ये दोनों मिला के ऐसे बन के के बन गया। लेकिन काफ बड़ी ये जेर है तब तो के होगा, है ना। लेकिन अगर यही काफ बड़ी ये ज़बर है, यानी यहाँ ज़बर आ गया के काफ पर, तो ये बन जाता है कै। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कब कहाँ पे समझ में आएगी, जो मैंने 12 खड़ी डाली हुई हैं, ये बातें आपको उन 12 खड़ी को समझकर, यानी काफ की 12 खड़ी, गाफ की 12 खड़ी, बहुत सारी 12 खड़ी सभी लेटर्स की मैंने बनाई हुई है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, और आई बटन भी देख सकते हैं इधर की तरफ, है ना, देख सकते हैं ये। तो यहाँ क्लिक करेंगे वो वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों। तो इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, शायद मैं हर वीडियो में नहीं कह पाता हूँ, आप प्लेलिस्ट ज़रूर ढूंढिए, क्योंकि जो आप सवाल करते हैं मुझसे वो आपका जवाब मेरी वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए एक वर्ड है साथ, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा घेरा लगा दें। तो देखिए सीन और अलिफ, है ना, अलिफ बाद में आया है लेकिन सीन पहले आया है। तो अलिफ से पहले सीन आता है या कोई भी लेटर आता है तो जुड़ने की ज़रूरत है तो जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जुड़ने की ज़रूरत है, सीन शॉर्ट फॉर्म में है और ये अलिफ, ये हो गया सा, है ना। और थ के लिए मैंने आपको बताया था, इस थ साउंड के लिए ते और दो चश्मी है, ते का शॉर्ट फॉर्म और दो चश्मी है, जब लिखते हैं तो ये थ साउंड पैदा करता है हिंदी की तरह, ठीक। तो सीन अलिफ ये हो गया सा, और ते दो चश्मी है थ, ये बन जाता है सात, ठीक है ना। कितना ईजी है दोस्तों, कितना आसान है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर सिर्फ सीन पे ज़बर आता है तो ये बन जाता है सौ, यानी सा नहीं होता है, ये हिंदी की तरह सा हो सकता है, लेकिन सा ये कम्प्लीटली नहीं होता है जब तक इस पे अलिफ नहीं आएगा, यानी सीन के साथ अलिफ आता है तो ये सा बन जाता है। तो अलिफ का क्या काम है, आ की मात्रा में जैसे आ डंडा होता है ना, तो जैसे स लिखा और आ लिख दिया तो ये बन गया सा। ऐसे ही सीन के साथ जब अलिफ आता है मिला के तब ये सा हो जाएगा। और बाकी थ तो आप समझ ही गए। तो थ और ये भ की आवाज़ उर्दू में कैसे निकालें या थ की आवाज़ उर्दू में कैसे निकालें, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, आई बटन पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। उसको भी आप देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खैर उसके बाद देखते हैं, ये है कश्ती, एक वर्ड कश्ती है। तो कश्ती को हम देखते हैं इसके ऊपर। तो काफ, काफ का शॉर्ट फॉर्म है ना, शीन, फिर ते, शीन का 3 नुक्ता और ये ते का 2 नुक्ता और छोटी ये हो गया कश्ती, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप अलग अलग करें तो भी, ना करें तो भी, आप जब भी आपको कोई वर्ड पढ़ना हो दोस्तों, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आपको शॉर्ट फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसको अलग अलग करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला काफ है ना। तो ये फुल फॉर्म में लिख रहे हैं हम अलग अलग करके। और ये वाला क्या है, 1 2 और ये 3 नुक्ते इस पे हैं, तो ये शीन है, कश। उसके बाद इधर लिखते हैं, ये है ते, तो ये बन गया कश्त। और फिर छोटी ये, तो इतना होगा कश, इतना हुआ ती। तो देखिए ये जो छोटी ये है ना, ये क्या करता है, मैंने बताया भी है आपको, ये बड़ी ई की मात्रा बना देता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। जैसे नून के साथ आएगा, तो मान लीजिए नून आया है छोटी ये हो गया नी, है ना।
और पे के साथ पी और लाम छोटी ये जेर ली। तो ये समझ लीजिए कि ये क्या करता है, ये ई बना देता है, यानी किसी भी लेटर के साथ आएगा तो उसमें ई की मात्रा लगा देगा। ठीक, तो ये था। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे है, ये लिखा है मे, है ना। तो इस वर्ड को आप कुछ यूं समझिए, देखिए इसकी भी कहानी बताता हूँ। जैसे अगर आपको मे लिखना है, मीम ये नून गुन्ना, तो मीम ये, मीम ये जेर में होता है ना, वह नून गुन्ना, तब तो ये होगा में। ठीक है, यानी अलग अलग करें इसको हम, तो इसमें है मीम, फिर बड़ी ये, मीम ये जेर में, और ये नून गुन्ना। ठीक है, तो ये हो गया बिंदी की काम करता है ये नून गुन्ना। ठीक है ना, तो ये तो हो गया दोस्तों इतना में। लेकिन अगर हम मैं लिखना चाहते हैं तो देखिए इसी में क्या करें हम, सब कुछ सेम ऐसे ही रहेगा, मीम ये नून गुन्ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ज़बर लगा देंगे तो ये हो जाएगा मैं, मीम ये नून गुन्ना मैं। ठीक है, यानी अपने बारे में जब हम बोलते हैं मैं कौन हूँ, या मैंने किया, या मैं हूँ, जो भी है। तो इसमें क्या किया हमने, मीम के साथ बड़ी ये के साथ हमने ज़बर लगा दिया, तब तो ये हो गया इतना मैं। और नून गुन्ना आया तो ये समझ सकते हैं एक बिंदी का काम करता है ये नून गुन्ना, है ना। तो ये हो गया मैं इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये वैसे आप अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपके मन में ये आएगा कि भाई मैं ये कैसे समझूं कि मैं पढ़ना है या मैं पढ़ना है। तो फिर से वही बात कि जब आप बार बार रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो हमारी देखते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि हमें ये पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, जैसे देखिए हम इसको पढ़ते हैं, कश्ती में बैठा, तो यहाँ तो मैं पढ़ के देखा आपने, फिर आप पढ़िए कश्ती में बैठा था, है ना, यानी एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था या कश्ती में बैठा था। तो आपको खुद सेंस हो जाएगा कि मैं पढ़ना है ना कि मैं, है ना। बस इतनी सी कहानी दोस्तों। अब देखते हैं बैठा ये वर्ड। तो इस वर्ड को पहले लिखते हैं, देखिए बे है, फिर ये है, फिर टे है, फिर दो चश्मी है, फिर अलिफ है। ये बन गया एक वर्ड बैठा। इसको अलग अलग करते हैं तो देखिए बै के लिए हिंदी में कुछ यूं होता है, ये बैठा। तो इसको अगर हम करते हैं दोस्तों अलग अलग, तो देखिए हमें क्या मिलता है, बे है, फिर बड़ी ये है, क्योंकि ये छोटी और बड़ी दोनों का ही निशान होता है, सिंबल शॉर्ट फॉर्म, दो नुक्ते, है ना। तो बे ये ज़बर, ये हो गया बै। ठीक है, और टे और दो चश्मी है, अब फिर इधर लिख देते हैं अलिफ। तो इतना हुआ ठा, है ना, इतना हुआ, क्या हुआ ये ठा, और इतना हुआ बै। तो ये बात है सोचने और समझने वाली, ताकि आप कभी भूले नहीं दोस्तों। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर आप इसको तो दोबारा लिख के बताऊं तो देखिए ऐसे लिखते हैं। अब मैं तेज क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है ना दोस्तों। तो आप ये सोच के चलिए कि जैसे आपको इंग्लिश आई थी जितने दिनों में, है ना, पढ़ने लिखने के बाद, स्कूल जाने के बाद, सीखने के बाद, या इंग्लिश या हिंदी या कोई और दूसरी लैंग्वेजेज जो आप जानते हैं, तो वो कितने दिन में आप सीखे थे, या कितने आपने एफर्ट लगाई थी, तो कितना जल्दी सीख गए थे। तो वही चीज़ आपको इसके साथ भी करनी है कि इसमें भी क्या करना है, आपको एफर्ट लगाना है। एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एफर्ट। ठीक है, लिख भी दिया मैंने। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, तो एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब एक वर्ड देख लेते हैं इस सेंटेंस का, लास्ट था लिखा है ये। तो देखिए ते दो चश्मी है और फिर अलिफ। तो मैंने बताया ते दो चश्मी है बनता है, तो ये था बना है, तो ते दो चश्मी है, ते का शॉर्ट फॉर्म, है ना, दो नुक्ते और फिर दो चश्मी है, इतना बन गया था, और ये अलिफ आ गया तो ये बन गया आ की मात्रा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाता है था और अलिफ था। उर्दू में हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, तो यही बस सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। ते दो चश्मे थ और अलिफ था, है ना। तो बस यही कहूँगा कि आप इसको, जो मैं वीडियो बनाता हूँ और इसका आप
ये आपको एनसीईआरटी बुक है, ये आपको फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप इसको देखिए और हमारी वीडियोस को भी देखिए और कलम कॉपी लेके बैठा करें, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने लिखने में आसानी हो और आप ज़्यादा गेन करें। ठीक, तो बस इसी वादे के साथ कि हम फिर आएंगे नई वीडियो लेके, इसी तरीके से इसको और ज़्यादा एलोब्रेट करेंगे। तो आज इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।